स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको 3 क्वेश्चन का जिक्र किया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और ये 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, और उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। व्हाट स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्ड उसी को बना दिया IZED, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। एक स्टैंडर्ड रूप में जो उसको स्टैंडर्डाइज किया, तो स्टैंडर्ड रूप में इंग्लिश के स्टैंडर्ड रूप में स्पेलिंग और उच्चारण को कौन सा चीज है जो अंग्रेजी को ले गया, मानक रूप में तैयार किया, क्या बना दिया इंग्लिश को, इंग्लिश के स्पेलिंग को और उसके उच्चारण को। स्पेलिंग और उच्चारण को कौन चीज उसको आगे बढ़ाया, एक मानक रूप में ले गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गया उसको, कौन सा चीज था, ये क्वेश्चन मेरा। आंसर, इन इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। प्रिंटिंग प्रेस पहले नहीं था, लोग मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिख करके तैयार करते थे और वही जो है लोगों को बीच में बांटा जाता था, इसलिए लार्ज स्केल में बुक्स जो है प्रिंट नहीं हो पाता था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, कब हुआ, 1476 में। तो ये जो है हेल्प डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश को वही मदद किया बहुत मानक रूप में ले जाने के लिए। इंग्लिश जो स्टैंडर्ड रूप में आप देख रहे हैं, उसमें प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका जो है, रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, वह बहुत ज़्यादा था। दिस एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। और यही जो प्रिंटिंग प्रेस है, यही क्या किया कि जो उच्चारण होना चाहिए, जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए सही मानक रूप में, और स्पेलिंग उसका सही होना चाहिए, इसमें इसी की भूमिका रही। इसी के मतलब प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका रही। जो प्रिंटिंग प्रेस कब आया, 1476 में आया, और यही हेल्प किया, प्रिंटिंग प्रेस हेल्प किया, प्रिंटिंग प्रेस। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यही उसको उच्चारण में, उसके उच्चारण में और उसके डेवलपमेंट में, स्पेलिंग में, उच्चारण में, डेवलपमेंट के रूप में यही उसको आगे किया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, वॉवेल शिफ्ट, तो ये क्या अलग से क्वेश्चन इस पर बनेगा। उस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट क्वेश्चन में ही डालूंगा, लेकिन चूंकि ऊपर ये मिल गया इसलिए मैंने इसके यहाँ जिक्र कर दिया। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या होता है, ये जो है उच्चारण से संबंधित होता है। वॉवेल का उच्चारण जो है भिन्न भिन्न जगह पर, भिन्न भिन्न जगहों पर, ये शरीर के भिन्न भिन्न ऑर्गन, जो माउथ है, माउथ ऑर्गन है, उससे किया जाता है। और भिन्न भिन्न प्रदेशों में, भिन्न भिन्न देशों में उस वॉवेल का साउंड जो है, जो प्रोड्यूस होता है, वह अलग अलग होता है। उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक चेंजेस, लिंग्विस्टिक वेरिएशंस। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कब हुआ ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है, टेक प्लेस होना, ये कब हुआ, व्हेन डिड, कब हुआ ये।
तो ये जो है, जो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हुआ, ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, खोज हुआ, कब हुआ? 1476 में। वही जो है ये दिस ब्रॉट ए कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी, लिटरेसी के दर में, लिटरेसी में बहुत ज़्यादा राइज लाया, माने उत्कर्ष हुआ उसका, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उसका। ये कौन किया? जब ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। इसका आंसर यही होगा, ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड, कब हुआ था? तो ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोइंग्स? इंग्लिश जैसे बोरो किया, कौन चीज का बोरो किया? वर्ड का, क्योंकि वर्ड इसके पास था नहीं। ये तो भाई इसके पहले, इंग्लिश के बहुत पहले, ये जो है संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, ये सब जो है क्लासिकल लैंग्वेज है, वो आया था। अंग्रेजी तो बहुत बाद में आया। तो इसके पास वर्ड की कमी थी। इंग्लैंड के अंग्रेजों ने क्या किया कि वर्ड को जो है लेना शुरू किया भिन्न भिन्न देशों से। तो बोरो माने होता है लेना, उधार लेना। तो ये कौन सा चीज हुआ? व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोइंग? किस चीज के कारण जो है अंग्रेजी में इतना बोरो हुआ? द रैपिड रेट ऑफ चेंज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेड द इंग्लिश रियलाइज्ड। रैपिड रेट ऑफ चेंज, चेंज हुआ बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी से चेंजिंग शुरू हुआ, परिवर्तन शुरू हुआ। ग्रोथ विकास हुआ, डेवलपमेंट विकास हुआ। ये क्या कर दिया कि मेड द इंग्लिश, अंग्रेजों को, द इंग्लिश माने अंग्रेज लोग, अंग्रेजों को क्या किया? बना दिया, रियलाइज्ड, अनुभव करा दिया कि दैट देयर वोकेबुलरी लैक्ड द वर्ड्स टू एक्सप्रेस द न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स। कि अंग्रेजी का जो वर्ड है, इसके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना इसके पास पावर नहीं है कि जो न्यू न्यू आइडिया आ रहा है, जो नए नए विचार आ रहे हैं, जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करें, ये अंग्रेजी के वर्ड के पास क्षमता नहीं थी। यही सोच बना अंग्रेजों का, अंग्रेजी बनाने वालों का ये सोच बना कि नहीं, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। जो वर्ड दैट वी हैव, वह क्या है? दैट इज इनसफिशियंट। कौन चीज के लिए? टू एक्सप्रेस द थॉट, टू एक्सप्रेस द आइडियाज, टू एक्सप्रेस द टेक्नोलॉजी, टू एक्सप्रेस द डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसको ये सक्षम नहीं है। हमारा अंग्रेजी का जो वर्ड है, ये सक्षम नहीं है। उनको विवश किया, अंग्रेजों को विवश किया कि तू अब क्या कर भाई, तो कुछ बोरो कर, कुछ वर्ड जैसे भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न भाषाओं से तुम लो। और उसने लिया, तो यही हुआ। उनको लगा न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स, दिस लेड टू द बोरोइंग फ्रॉम लैटिन, लैटिन से इन लोगों ने वर्ड लिया, लैटिन से लिया, फ्रेंच से लिया, ग्रीक से लिया, इटालियन से लिया, स्पेनिश से लिया, और जो अदर लैंग्वेज है उससे लिया। उससे ले करके ये लोगों ने क्या किया भाई? अपना वोकेबुलरी को बढ़ाया, वोकेबुलरी को इन लोगों ने बढ़ाया। जो शब्दकोश है, वोकेबुलरी शब्दकोश, उसको इन लोगों ने बढ़ाया। ये इनके अंदर में भावना बैठ गई अंग्रेजों के पास कि हमारे पास जो वर्ड है उससे काम नहीं चलने वाला है। क्या करना है भाई? तो कुछ वर्ड आप लीजिए, दूसरे देशों से लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, उन लोगों ने लिया गुरु, अंग्रेजी में गुरु शब्द है, ये क्या है भाई? हिंदी है। अंग्रेजी में मिलेगा चॉकलेट, ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है। अंग्रेजी में मिलेगा बालकोनी, ये क्या है? इटालियन शब्द है।
अंग्रेजी में मिलेगा कॉफ़ी, ये कौन शब्द है? टर्किश शब्द है। अंग्रेजी में मिलेगा अलजेब्रा, ये अरेबिक शब्द है। तो भिन्न-भिन्न देशों से, भिन्न-भिन्न भाषाओं से, भिन्न-भिन्न देश के भिन्न-भिन्न भाषाओं से इन लोगों ने क्या किया कि वर्ड को लेकर के अपने डिक्शनरी में उसको शामिल किया। करीब-करीब 50 देशों का वर्ड, 50 भाषाओं का वर्ड अंग्रेजी में लिया गया और तब जाकर के अंग्रेजी का शब्दकोश बना, जो हमारी न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थॉट को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में ये क्या है भाई? सक्षम है। तो यही उनको जो है सो व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोइंग, इसका आंसर आपका हुआ। तो ये जो है, मैंने आपको बोला कि ये जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट पर एक अलग क्वेश्चन होगा। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, इस पर एक अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डालूंगा अलग से। तो ये आप ग्रेट वॉवेल शिफ्ट को कहिए कि जो वॉवेल का जो उच्चारण है ना, ये उच्चारण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होता है और जो कोई उसको होठ से बोलेगा, कोई इसको तालु से बोलेगा, कोई इसको जिह्वा से बोलेगा, ये सब जो है उच्चारण में अंतर होता है। उसी से संबंधित है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, इसकी चर्चा मैं करूँगा बाद में। तब तक के लिए आप नए वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।